हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चली होगी। तो प्यारे साथियों, जिन बच्चों का आपका MPSI का आपका इंतजार था, वो आपका कुछ ही दिनों में आपका इंतजार आपका समाप्त हो जाएगा। आपको पता है पिछली वैकेंसी आपको 2017 में आपको देखने को मिली थी, तो काफ़ी साल का इंतजार हो गया आपका, 7 साल हो गए आपका, वैकेंसी आई नहीं है अभी आपका। तो कुछ ही दिनों में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। प्रक्रिया का भी आपको पता है कि लास्ट आपको प्रक्रिया कब तक हो सकती है, संपन्न हो सकती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी MP की जितनी भी आपकी सूचना है भर्ती बोर्ड से रिलेटेड, वो सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए साथियों, आपको पता है MPSI की जगह आपकी 2017 में आई थी, उसका आपका 2024 में आपका लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे कि नवंबर में फिक्स है कि नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आपका सरकारी रिजल्ट पे आ जाएगा। मेन बात तो ये होती है कि सरकारी रिजल्ट पे आ जाए। अब आपको पता है अखबारों में काफ़ी सूचना आपको आ रही हैं, दैनिक भास्कर हो, अमर उजाला हो, आपका पत्रिका हो, राज्य पत्रिका हो, जो भी आए सभी में आपका डेली आपका नोटिफिकेशन आपका आता रहता है कि उसमें कि इस दिन आएंगे, इस दिन आएंगे, इस महीने आएंगे। तो आपको पता है पत्रिका वगैरह में तो आते रहते हैं। बात मेन होती है जिस दिन आपको तसल्ली होगी, जिस दिन आपका MPSI का नोटिफिकेशन आपका सरकारी रिजल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि पुख्ता आपका वही होता है। देखिए साथियों, इसमें डिले क्यों हो रहा है, इसका थोड़ा बदलाव है। यानी कि अब की बार आपके चयन प्रक्रिया में भी आपका बदलाव होगा। यानी कि आपको पता है फिजिकल के या लिखित परीक्षा के या इंटरव्यू के किस किस परसेंटेज में आपको अंक मिलने वाले हैं, यह भी हम इसमें जानेंगे कि इसमें थोड़ा बदलाव होगा। उस वजह से ऐसा नहीं कि पेपर में बदलाव होगा कि मैथ कितने का, रीजनिंग कितने का। आपको पता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आपका साइंस, GS, आपका करंट अफेयर्स, आपका MPG के, ये तो आपको पता है सब्जेक्ट आने ही आने हैं, इसमें बदलाव नहीं होना है। हाँ, नंबर वगैरह में बदलाव हो सकता है, कोई कितने नंबर का आ जाए, बाकी आने तो ये सभी हैं। अब देखिए साथियों, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए गृह विभाग से अधिसूचना। आपको पता है इसमें थोड़ा चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। जिस दिन गृह विभाग आपका अधिसूचना आपका जारी कर देगा तो भर्ती को आपका हरी झंडी मिल जाएगी। जिस दिन आपका भर्ती बोर्ड को आपका हरी झंडी मिल गई, उस दिन क्या आपका नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पे आपको MPSI का देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, देखिए भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने शासन को दोबारा प्रस्ताव भेजा है। इसी वर्ष के इसके पहले ही शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, पर शासन ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। इसके बाद इसी मांग संशोधित प्रस्ताव भेजा गया। गृह विभाग से अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती प्रक्रिया आपका शुरू हो जाएगी, ये बात रखना। तो फिक्स है कि आपका जिस दिन आपका गृह विभाग से आपका अधिसूचना आपका जारी होती है, तो आपका कर्मचारी चयन मंडल भर्ती बोर्ड आपका इस क्रम में आपका भर्ती को आपका नोटिफिकेशन आपको निकाल देगा। ऐसा ही कम तो यार इसका मतलब है आपको जल्द ही आपको भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जल्द ही, जल्दी का मतलब क्या है, आपका नवंबर तक, अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकती है। देखिए साथियों, इसमें मेन मुद्दे की बात क्या है वो ध्यान दीजिए, ये तो आपको पता ही है। अब बात ये कर लेते हैं कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती हैं। तो साथियों ध्यान रखना, पुलिस निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती है कि 500 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। 500 पद के लगभग, 500 से कम भी हो सकते हैं, 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। भाई काफ़ी साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है 500 की जगह पे कम से कम 800 पद कर दें वो। भाई आपको पता है 7 साल हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि 8 साल के बाद भी आपको, यानी कि आपका 800 पद आपको देखने को मिले। यदि जितने पद बढ़ेंगे उतना ही बच्चों के लिए फायदा होगा। भाई जितने पद बहुत बढ़ेंगे, कंपटीशन उतना ही कम होता जाएगा। तो साथियों आगे है, लिखित परीक्षा के अंकों को दी जाएगी प्राथमिकता। यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा होगी उसके अंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको पता है टोटल 100% होता है, 100% में ये कर सकते हैं वो कि आपका 50% आपका लिखित परीक्षा पे कर दें, 30 या 40% के लमसम आपका क्या नाम फिजिकल कर दें, और 10 या 15% के लमसम आपका इंटरव्यू कर दें। ये इस प्रकार से रेशियो में उसको बांटेंगे, 40-10 बांटें, 35-15 बांटें, 30-20 बांटें, जिस प्रकार से भी रेशियो में बांटें। लेकिन लिखित परीक्षा के आपको पता है प्राथमिकता सबसे दी जाएगी। इसका मतलब है 50% के लमसम आपको लिखित परीक्षा के अंक देखने को मिलेंगे। लिखित परीक्षा 50%, आपके इंटरव्यू वगैरह के लिखा हुआ है। शारीरिक दक्षता परीक्षा को 30 से 40 अंक मिलेंगे। यानी 30 से 40 का मतलब क्या है, मान लो यदि 35% भी यदि मिलते हैं तो इंटरव्यू कितने मिल जाएंगे आपके 15%। इसको 30 तो इसको 20, इसको 40 तो इसको 10। यानी कि आपको पता है इस उसमें उद्देश्य रहेगा। तो मेन फोकस हमारा रहना चाहिए आपका परीक्षा पे, यानी कि लिखित परीक्षा पे। तो अच्छे लेवल से पढ़ाई कीजिए। आपको पता है पद यदि 500 आते हैं तो ज़्यादा पद नहीं होंगे 500, लेकिन 500 पद के हिसाब से आपको अच्छी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। 800 पद होते हैं तो कंपटीशन कम रहेगा, यानी कि अच्छी लेवल की फिर भी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, जो आपका कोर है, कोर का मतलब मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश है, इनको सब्जेक्ट को, साइंस है, इन सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे लेवल का आपको करना पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट को बढ़िया करना पड़ेगा। जिस बच्चे का कोर सब्जेक्ट मौजूद होता है वो बच्चा कभी भी आपका असफल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, देखो आपको हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखिए, भर्ती प्रक्रिया में 5 से 6 महीने का आपका समय लग सकता है। साथियों मैंने क्या बताया, यदि आपका नवंबर के लमसम यदि आपका वैकेंसी आती है तो फिक्स है 5 से 6 महीने का मतलब आपका जून 2025 तक आपकी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इतनी जल्दी आपकी प्रक्रिया समाप्त हो जाए। भाई मान लीजिए नवंबर में नोटिफिकेशन आता है तो 2 से 3 महीने तो कम से कम आपको पेपर के लिए देगा, यानी कि आपके फरवरी में पेपर होंगे, फरवरी में कम से कम तो पेपर कराएगा, फरवरी में कम से कम पेपर होंगे, तो आपको पता है फिर अप्रैल में आपके फिजिकल होंगे, और अप्रैल में फिजिकल होंगे तो अप्रैल मई जून, तो आपका यानी कि जून में भी यदि इंटरव्यू कराए तो उसके बाद ही आपका क्या नाम है ज्वाइनिंग आपका इसको हो सकती है, डी वगैरह शेयर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है जून से थोड़ा डिले हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है भाई भर्ती यदि फास्ट कराई गई तो जून से पहले भी हो जाए, जून तक हो जाए, ये भी होता है। हालांकि अधिसूचना जारी होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया में 5 से 6 माह लगना तय है। नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की आशा है। अगले वर्ष जून तक ही नए उप निरीक्षक मिल पाएंगे। सरकार की अधिसूचना अगले वर्ष तक यानी कि आपका 2025 तक ही उप निरीक्षक मिल पाएंगे। परीक्षा के प्राविधान के अतिरिक्त अन्य भर्ती नियमों का उल्लेख रहेगा। आयु सीमा, ऊंचाई, वजन, आरक्षण आदि के नियम शामिल होंगे। यानी कि इसमें ऐसा भी हो सकता है बदलाव वगैरह कुछ देखने को आपको मिले। साथ ही दिखाइए, ये देखना चयन आपको पता है 4 स्तर पे होगा। पहला होगा आपका क्या नाम है शारीरिक, फिर आपका लिखित परीक्षा, फिर आपका इंटरव्यू, फिर आपका डी वगैरह जो आपके टेस्ट होंगे। तो 4 प्रक्रिया टोटल रहेंगे। चारों में आपको आपका क्या नाम है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी दिक्कत है तो पहले आप क्या नाम है चेक करा लीजिएगा, मेडिकल वगैरह में हो, डी वगैरह में कोई दिक्कत हो, नाम वगैरह में सभी। आपको पता है टोटल अंक जो आपको देखने को मिलेंगे 200 प्रश्नों का आपका पेपर होगा, और साथियों 50% अंक आपको लिखित परीक्षा के देखने को मिलेंगे। सिलेबस वही रहेगा जो पहले था आपका, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कोई नया सब्जेक्ट आपका इसमें आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा हो सकता है किसी का अंक ज़्यादा ऊपर नीचे कर दें, प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे कर दें, बाकी शेष समय आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों पढ़ाई में यानी कि आपका स्टडी में अच्छे लेवल से जुड़ाइएगा, क्योंकि आपको पता है यदि आप इस बार भर्ती से रह गए तो फिर आपको पता नहीं कब देखने को मिलेंगे। यानी 7 साल बाद अब आई हैं तो ऐसा ना हो कि 2030 में आपको मिलेंगे। आपको तो 2030 में आपको देखने को मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी साथियों। तो इसलिए ध्यान रखना, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए अभी से। यदि आप ये सोचे कि हम नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही आपका तैयारी स्टार्ट करेंगे तो कैसे भी आप सफल नहीं हो सकते। याद रखना नोटिफिकेशन से पहले तैयारी करोगे, यानी कम से कम यदि फरवरी में पेपर होता है तो जनवरी तक आप अपना सिलेबस को, कोर्स सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। जहाँ से भी आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, और फरवरी में आप जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। अभी से भी मॉक लगा सकते हो, लेकिन फरवरी में तो लगातार मॉक लगाने हैं। और मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे। आपको देखिएगा मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका एप्लीकेशन आपका सक्सेस विद नरवाल, यानी कि जो आपका चैनल का नेम है, यूट्यूब चैनल का नेम, भाई आपका एप्लीकेशन का सक्सेस विद नरवाल। इस पर आपको MP पुलिस या MPSI के आपको उसमें टेस्ट बिल्कुल एकदम फ्री आपको देखने को मिलेंगे। तो साथ ही उससे ज्वाइन हो जाएगा। जीके के अलग मिलेंगे, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, या कि सभी के अलग अलग आपको टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, मैथ रीजनिंग सभी के साथ जाकर बिल्कुल फ्री रहेगा। यदि आपको कोई भी यदि दिक्कत होती है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9557807448। किसी के यदि मैथ रीडिंग ज़्यादा ही कमजोर है तो आप हमसे वैसे ही परचेज कर सकते हैं। किसी को यदि कोई दिक्कत है, कोई गरीब ज़्यादा है, विकलांग है, कोई भी यदि आपको दिक्कत है, माता पिता किसी के नहीं है, तो कोई भी यदि आपको दिक्कत होती है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल बेस्ट चीज जो रहेंगे वो आपको बिल्कुल मुफ्त प्रावधान कराएंगे। चलिए साथियों, इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अच्छा कर लेना, क्योंकि आपको MP से सभी रिलेटेड, आपकी भर्ती बोर्ड से सभी रिलेटेड जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक धन्यवाद। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।